अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने रिसेंटली वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सीएसएस प्रिपरेशन के हवाले से, जिसमें मैंने 2016 से लेके 2024 तक जितने भी पास पेपर्स आए थे उनके टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर दिया है। यू कैन गो एंड चेक, और उन्हीं टॉपिक्स से रेलिवेंट मैं वीडियोस भी बनाऊंगी बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मोस्टली टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो अगर आप सीएसएस एस्पिरेंट हैं, आप जस्ट पास पेपर्स को ही फोकस कर लेते हैं तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। 2016 के पेपर में एक सवाल आया था, थ्योरी ऑफ सुसाइड बाय एमिली डर्कीम। इस पर मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कंटेंट शेयर करती रहती हूँ और ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कोर्स आउटलाइंस का टॉपिक है। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो लोग जो कि सीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए अलग से वीडियो शेयर करूँगी। ये सवाल काफ़ी ईयर्स में रिपीट हुआ है, थ्योरी ऑफ सुसाइड बाय एमिली डर्कीम। एमिली डर्कीम इज़ वन ऑफ द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट और इन्होंने जहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए वहीं पे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ सुसाइड था। बेसिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सोसाइटी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वहाँ पे देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर वर अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। एंड जहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पर एक और प्रॉब्लम जनरेट होता है ऑब्वियसली, कि लोग अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको रास्ते नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो ही ऑब्जर्व्ड कि जिस सोसाइटी से ये बिलोंग करता था, द फ्रेंच सोसाइटी, वहाँ पर लोग अपने आप को मार रहे थे एंड द सुसाइड रेट वॉज इंक्रीजिंग। सो ये चाहता था कि मैं उस पर काम करूँ, मैं ये देखूँ कि सुसाइड के पीछे कॉजेज़ तो बहुत लेते हैं लोग। कोई कहता है वो नफ्सियाती था, कोई कहता है वो डिप्रेशन में था, कोई कहता है वो उसकी जॉब चली गई थी, कोई कहता है कि उसकी महबूबा नाराज़ होकर चली गई थी। यानी डिफरेंट रीजंस दिए जा रहे होते हैं। सो कॉजेज़ और रीजंस कैन बी मल्टीपल, बट इसने एक बेहतरीन काम किया। वो ये किया कि इसने सुसाइड को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जितने भी सुसाइड केसेस हैं वो इन चारों में से किसी एक टाइप पे फॉल करते हैं। एंड दूसरा, इसने इन चारों टाइप्स के पीछे 2 सोशल फैक्ट्स बता दिए और इसने कहा कि कॉजेस कोई भी हो, हर सुसाइड केस के पीछे 2 ही सोशल फैक्ट्स हो सकते हैं, या तो सोशल इंटीग्रेशन या फिर सोशल रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, किसी भी सुसाइड केस के पीछे जो थ्योरी लगेगी वो इन चारों में से कोई एक होगी, यानी कोई एक टाइप की सुसाइड होगी। वो किसी भी केस को उठा के देख लो, एंड उसके पीछे इन दोनों में से कोई एक ही फैक्ट होगा, या तो सोशल इंटीग्रेशन या सोशल रेगुलेशन। तो पहले मैं आपको इन दोनों फैक्ट्स का मतलब बताऊंगी और फिर ये चारों टाइप्स और इसके पीछे सोशल फैक्ट बताऊंगी। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सोशल कोहेजन, यानी आम अल्फाज में लोगों के साथ ताल्लुकात। एंड सोशल रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स किसी भी माशरे के। ठीक है, तो ये 2 सोशल फैक्ट्स थे जो कि रीजंस हैं और फैक्ट्स हैं बिहाइंड एवरी सुसाइड केस। अब इसने 4 टाइप्स दी हैं, जिनमें से 2 टाइप्स ऐसी हैं जो कि सोशल इंटीग्रेशन के कम या ज़्यादा होने की वजह से होती हैं, और 2 टाइप्स ऐसी हैं जो कि सोशल रेगुलेशन के कम या ज़्यादा होने की वजह से होती हैं। यानी 4 टाइप्स हैं, 4 में से 2 ऐसी हैं जो कि इसके कम या इसके ज़्यादा होने की वजह से होंगी, और 2 टाइप्स ऐसी हैं जो कि इसके कम या ज़्यादा होने की वजह से होंगी। यानी सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल रेगुलेशन आर द सोशल फैक्ट्स बिहाइंड दीज। और कोई रास्ता नहीं है, ये चारों टाइप्स हैं और ये 2 सोशल फैक्ट्स हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं पहली टाइप की, जो है ईगोइस्टिक सुसाइड। ईगोइस्टिक सुसाइड के पीछे सोशल फैक्ट है, देखिए ये एरो नीचे जा रहा है, इसका मतलब है 0 और वेरी लेस सोशल इंटीग्रेशन। यानी ईगोइस्टिक सुसाइड के पीछे आम अल्फाज में एक जुमला होता है, मैं तन्हा हूं। जब एक इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं, उस टाइम पर जब वो सुसाइड कमिट करेगा तो वो ईगोइस्टिक सुसाइड कहलाएगी। कुछ अर्से पहले एक इंडियन एक्टर जो कि इंतहाई यंग था, उसने सुसाइड किया और कहा गया दैट ही वाज डिप्रेस्ड। सोशली हमारे पास हज़ारों लोग कनेक्टेड होते हैं, 1000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, 50,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, बट पर्सनली हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे हम पर्सनली अपनी बातें शेयर कर सकें, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। तो ये ज़रूरी है, इसीलिए सोशल रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस है, इसीलिए फैमिली एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कि हमारे डार्कर साइड्स को जानते हैं, जिनसे हम पर्सनल शेयरिंग्स कर सकते हैं। तो
तो ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप किसी को डिप्रेस्ड देखें तो उसको सुने। आजकल सुनना मुश्किल है, सुनाना बहुत आसान है। सुने कि लोग किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि कोई इंसान तन्हाई की वजह से अपनी जान भी दे सकता है। ये चीज़ साइंस प्रूव कर रही है, साइंटिफिक थ्योरी प्रूव कर रही है। तो वो सुसाइड जो कि तन्हाई की वजह से होती है उसको हम ईगोइस्टिक सुसाइड कहते हैं। यानी कि द फैक्ट बिहाइंड ईगोइस्टिक सुसाइड इज जीरो और वेरी लेस सोशल इंटीग्रेशन। अब आते हैं इसकी अपोजिट, व्हेन देयर इज टू मच सोशल इंटीग्रेशन। जब बहुत ज़्यादा हम किसी पर्पस, किसी इंसान के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं कि हम अपनी जान की भी परवाह ना करें। जैसे सुसाइड बॉम्बर्स, वो क्यों अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा एक मकसद है और उस मकसद के साथ हम इतने इंटीग्रेटेड हैं कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। जैसे पाकिस्तान बनते हुए कितने सोल्जर्स ने खुद को टैंक्स में ख़त्म कर लिया था, क्योंकि उनका मकसद था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और अभी भी जब भी कोई भी हालात होते हैं, किसी भी मुल्क की आर्मी जो होती है या सोल्जर्स जो होते हैं, वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। द रीज़न इज़ टू मच सोशल इंटीग्रेशन, यानी अपने मकसद से इतने जुड़े हुए हैं कि खुद को ख़त्म कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तो ये जो दो टाइप्स हैं, इन दो के पीछे जो सोशल फैक्ट है वो है सोशल इंटीग्रेशन। या तो सोशल इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाए तब कोई अपनी जान देता है, या टू मच हो जाए तब कोई अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अब कॉजेज़ कोई भी होंगे, भाई वो उसकी जॉब थी, उसका पर्पस था, इसके अलावा वो डिप्रेस्ड था, वो दिमागी मरीज था। फैक्ट एक है, रीजंस बहुत हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरी फैक्ट पे, सोशल रेगुलेशन। तीसरी टाइप है एनॉमिक सुसाइड। और आपको एक पॉइंट की बात बता दूं कि 10 में से 9 सुसाइड केसेस एनॉमिक के होते हैं। एनॉमिक सुसाइड के पीछे सोशल फैक्ट है ज़ीरो और वेरी लो सोशल रेगुलेशन। जब सोशल रेगुलेशंस नहीं होते, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। इकोनॉमिक के पीछे जहन में जुमला होता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, मैं होपलेस हूं, मैं पावरलेस हूं, मैं क्या करूं। किसी खातून का रेप हो जाता है और रेप के बाद हालांकि वो विक्टिम है लेकिन वो अपनी जान दे देती है क्योंकि उसे पता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर सोशल प्रेशर और जो चीज़ें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो मैं क्यों ना खुद को ख़त्म कर लूँ। कितने लोग जॉबलेस होने की वजह से खुद को ख़त्म कर लेते हैं। लकी वन मॉल में कुछ टाइम पहले एक लड़के ने जब तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी तो उसके बारे में कहा गया कि ही वॉज अनएम्प्लॉयड, और किसी ने कहा कि दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं था। बेसिकली अनएम्प्लॉयड है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कितने लोग अपने बच्चों समेत समंदरों में छलांग लगा लेते हैं कि हम क्या करें, अब रास्ता नहीं है, हम मर रहे हैं, होपलेस हैं। कितने जर्नलिस्ट खुद को ख़त्म कर लेते हैं। यानी जब आपको ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, आप पावरलेस हैं, तब उस केस में, इसी तरह स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हुए। पंजाब का एक केस आया था, शायद आपको याद हो, कि बच्चे ने 2 पेपर्स में फेल होने के बाद अम्मा अब्बा से माफ़ी मांगी, लेटर लिखा और दरिया में कूद गया, रास्ता नहीं है। तो मोस्टली केसेस जो है वो इकोनॉमिक के होते हैं, जहाँ पर लोगों को ये लग रहा होता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, बेआसरा है, पावरलेस है, तो वो होता है इकोनॉमिक सुसाइड। और आखिरी टाइप ऑफ सुसाइड है फेटलिस्टिक सुसाइड। ये वो सुसाइड है जो कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस की वजह से होती है। इतने सख्त रिजिड रेगुलेशंस हैं कि उनसे निपटने के बजाय इंसान कहता है मैं मर जाऊं। जैसे प्रिजन्स में कैदियों के ऊपर इतना टॉर्चर वो बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस टॉर्चर से बेहतर हम खुद को ख़त्म कर लें। जैसे कोई खातून के ऊपर जहेज़ का प्रेशर है या सेपरेशन फ्रॉम हस्बैंड का प्रेशर है, तो वो खुद को ख़त्म कर ले क्योंकि वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ यानी टू मच रेगुलेशन, कि आप उन चीज़ों से निकल नहीं सकते और आपको ऐसा लग रहा है इससे बेहतर है कि मर जाए। आखिर में एक मैसेज दूंगी और आपने आगे भी इस मैसेज को पहुंचाना है, अपनी लाइफ के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है ना तो आप खुद हैं। आप है तो सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। खुद को अहमियत दें, आप खुद को अहमियत देंगे, दुनिया आपको अहमियत देगी। कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है हेल्पलेस फील कर रहा है तो उसको हेल्प आउट करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, आपका बच्चा है, आप उसको तालीम के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, एक होता है कि आप मोटिवेट करें, आप बच्चे को टॉर्चर करते हैं, तुमने ग्रेड्स लेकर आने हैं और उसे ऐसा लगता है कि यही लाइफ है, अगर मैं नहीं लाया तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, अगर मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। लाइफ ख़त्म नहीं होती है। I myself was in the background a pre-medical student and I was very bright student and I got very good marks in intermediate, but because of certain reasons I had to switch my field.
But you know, my inspiration was my father. He used to motivate me that whatever you do, you can do your best. And that inspired me. When I took admission in sociology, मुझे sociology का S भी नहीं पता था. But I got gold medal in masters, and now I'm teaching at I have an experience of teaching at different universities, and right now I'm working at a very reputable university as a lecturer. The reason is the inspiration that I got from my father. So the thing is, whatever you do, just try to do your best in any field. कभी भी होपलेस ना हो, कभी भी खुद को तन्हा फील ना करें. आपके साथ कोई नहीं है ना, तो आपके साथ खुदा ज़रूर है. आप होपलेस है ना, तो आपके पास बहुत रास्ते हैं. आप अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, आपके पास बहुत रास्ते हैं. यू आर द बेस्ट ऑफ क्रिएचर्स. आप कुछ भी कर सकते हैं. तो कहीं पर भी ना दूसरों के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करें कि वो खुद को ख़त्म करने पे आ जाएं, और ना अपने लिए क्रिएट करें और ना दूसरों को करने दें. I hope I was able to make you understand the concept of theory of suicide, and इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मुझे सपोर्ट करते रहें. मैं CSS के पूरे कंटेंट को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, और उसके बाद आप एटलीस्ट मुझे थैंक यू का एक मैसेज कर दीजिएगा, या मोटिवेट, या एटलीस्ट दुआ में याद रखिएगा, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड टाइम.